अभी तक हमने देखा, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैंने आपको सब बताया। एक और चीज मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता रही हूँ, ये वाले लेक्चर में, कि हमको पेपर जो है कैसा रहता है इकोनॉमिक्स का, वास्ट रहता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत टाइम लगता है लिखने के लिए, ठीक है, टाइम कम गिरता है, ठीक है, और लिखना बहुत कुछ रहता है। मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि अपना पूरा पोर्शन होने के बाद आपको सब कुछ आएगा, बट आपको टाइम नहीं रहेगा सब लिखने के लिए। तो हमको क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है, और हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए हम हर हफ्ते टेस्ट भी लेते हैं। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट का तो हर हफ्ते टेस्ट रहता है। जैसा हमारा पोर्शन आगे बढ़ेगा, 1-2 हफ्ते के बाद हम टेस्ट भी शुरू कर देंगे, ठीक है। और टेस्ट ऐसा है कि कंसेप्ट वाइज टेस्ट रहेगा आपको, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही लेना है, हम आधा चैप्टर भी लेंगे, जितना हुआ उतना लेंगे। मैं आपको बताऊंगी भी कि टेस्ट में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो लिखना जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस हर थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हर थ्योरी में सब कुछ आएगा, बट आपके पास है ना टाइम कम रहेगा, तो आपको वो मैनेज करना है, ठीक है। पर हम वो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं जो आपको लिखने बता रही हूँ स्क्रीन पे, वो सब कुछ आपको लिखना है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। समझ में आ रहा है क्या? और ये लिखते और फास्ट लिखना है, ऐसा नहीं है कि पीपीटी दिख रहा है अपने हिसाब से लिख लेंगे, नहीं तो बुक में से लिख लेंगे। हमें इस तरीके से नहीं करना है बेटा, हमें लिखना ही है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि ये वर्ड इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पूरा इकोनॉमिक्स का कैसे आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री था। मैं आपको बोलती हूँ कि अराउंड 15,000 डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स में लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने डाले हैं, बट हर इकोनॉमिस्ट का अपना एक व्यू है, ठीक है। और इसी में से सिर्फ 4 ऐसे डेफिनेशन है, 4 से 5, जो टू द मार्केट, कोई भी डेफिनेशन 100% करेक्ट नहीं है गाइस। इकोनॉमिक्स एक हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, एक चीज पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए उसका कोई एक फर्म डेफिनेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? जो 5 से 6 लोगों ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने ये डेफिनेशन को एक बहुत अच्छा मीनिंग दिया है, वो डेफिनेशंस आपके टेक्स्ट बुक में और आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में ये वर्ड इकोनॉमिक्स, ये कहां से आया? इकोनॉमिक्स, ये वर्ड आया है इकोमीनिया, ग्रीक वर्ड से इकोमीनिया। और क्या होता है इसका मीनिंग मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पिताजी की जो इनकम होती है, वो सारा इनकम एक ही दिन में खर्च कर लेते हैं, वो नहीं, वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड मतलब कि घर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सही तरीके से मैनेज करो, उसको बोलते हैं, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये आपको लिखना जरूरी है इंट्रोडक्शन में कि इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इकोमीनिया, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोमीनिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अभी नेक्स्ट आपको दिया है, इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड टू क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इसीलिए मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि सोशल साइंस में कहीं ना कहीं एक छोटा सा टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का। मुझे तो अलग से बुक थी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, एक पार्ट, जैसे सिविक्स होता था ना हमें, तो उसको कन्वर्ट करके इकोनॉमिक्स कर दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड टू द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। अब व्हाट इज सोशल साइंस? क्यों सोशल और साइंस दोनों भी बोला गया? क्योंकि ये लोगों पे निर्भर है। लोग है तो पैसे है, पैसे है तो मांग है, मांग है तो खर्चा है, और खर्चा है तो इकोनॉमी है, सिंपल, ठीक है। और साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि लोगों का बिहेवियर कहीं ना कहीं सेम होता है। अगर हमने देखा कि लोगों का बिहेवियर क्या होता है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सेम होता है, और इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस से रिलेट किया गया। अब क्यों साइंस से रिलेटेड किया गया? कि आपके पास जो इनकम है उसको आप सही तरीके से मैनेज करते हो, हर इंसान ऐसा करता है, तो हो ही नहीं एक बात कि बाबा जैसा हमारे पास पैसा है वैसा हमारा खर्चा है, सिंपल। तो इट इज रिलेटेड टू सोशल, दैट इज सोसाइटी, एज वेल एज साइंस, दैट इज विज्ञान। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर एक जैसा ही होता है, दुनिया की कोई भी कोने में हम जाओ, हमारा पैसों को लेकर खर्च करने का तरीका हर तरीके से, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा खर्च, जितना कम पैसा उतना कम खर्च, ठीक है। एक सेविंग्स एक पार्ट होता है, ये सब कुछ आता है इकोनॉमिक्स एज बीइंग अ सोशल साइंस, एज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, द मैनेजमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज।
कभी भी याद रखना, पैसा हमेशा कम ही रहेगा, लेकिन आपकी मांग हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। पैसा हमेशा कम ही रहेगा, बट आपकी मांग क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मैनेजमेंट ऑफ मनी विथ योर मांग, मैनेजमेंट ऑफ पैसा, आपकी चीजों की जो मांग होती है उसको मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसीलिए बोला गया इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, हमारा बर्ताव कि हम जितने पैसे उतने में से कितने गुड्स या कितनी चीजें या कितनी मांगे हम सेटिस्फाई करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड टू द क्वीन ऑफ सोशल साइंस एज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, द मैनेजमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम है, जहां पर पैसा आता है, हम खर्च करते हैं, चीजें खरीदते हैं, चीजों का फिर से प्रोडक्शन होता है, फिर से हम पैसे कमाते हैं प्रोड्यूस करके और फिर से हम खर्च करते हैं, और इसको बोलेंगे हम सर्कुलर फ्लो। तो उसमें हमने दिया है फैक्टर्स, इनकम, ठीक है, गुड्स, हाउस होल्ड, फर्म्स एक्सेट्रा। फर्म मतलब कि बिजनेस, ठीक है, गुड्स मतलब कि चीजें, हमारी मांग या सर्विसेज जो भी हो, हाउस होल्ड मतलब कि हमारा घर, हर घर की जो मांग होती है, ठीक है। फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, तो पहला कौटिल्य चाणक्य जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र बताया है, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र को एक मीनिंग दिया है, ठीक है। अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस, इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया है। अर्थ मीन्स व्हाट, वेल्थ मतलब कि हमारी संपत्ति, और शास्त्र मीन्स साइंस, साइंस मतलब कि विज्ञान। द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ वेल्थ इज इकोनॉमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र मीन्स, अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस, और द मैनेजमेंट ऑफ एक्वायरिंग मतलब खरीदना, हम वेल्थ को खरीदते हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेज करना मतलब अच्छे से उपयोग करना, और हम क्या क्रिएट करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं इससे, ठीक है। तो कौटिल्य बहुत ही पुराने जमाने में इन्होंने मीनिंग दिया था इकोनॉमिक्स का। अभी जिनका फोटो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये है एडम स्मिथ, और ये जो बंदे हैं, ये है इज अ प्रोफेसर, ठीक है। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों बोला है, क्योंकि यही पहले इंसान है जिन्होंने इकोनॉमिक्स का एक सही डेफिनेशन दिया है, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स क्या है ये बताया है। ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। 19 कब दिया है ये, 1776, मतलब अभी देखो 21st सेंचुरी चालू है, 1776 मतलब कि लगभग 400 साल पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेल्थ, एडम स्मिथ का ऐसा बोलना था कि जो भी संपत्ति हमारी है, ठीक है, फिर वो कुछ भी हो, जैसे कि लैंड है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, जैसे कि घर है, ठीक है, ये सभी संपत्ति, इसको हम क्या बोलेंगे, वेल्थ बोलेंगे। हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये संपत्ति कैसी लाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोरी करके चोर गहना लेता है या गोल्ड लेता है या कैश लेता है, ठीक है, उनके हिसाब से, एडम स्मिथ के हिसाब से वो भी वेल्थ है, ठीक है। तो उन्होंने वो टाइम पर, उनका एक ही ड्रॉबैक था कि उन्होंने वेल्थ कैसे एक्वायर किया उसका डेफिनेशन नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि अगर आपके पास वेल्थ है और वेल्थ इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उनका डेफिनेशन क्या बोलता है, एक बार हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। सिंपल, जो भी नेचर से हमें मिली गई, हमको जो जहां से भी हमें नेचर से मिली गई जो भी वेल्थ है, नेचुरल तरीके से हमें जो मिली गई, हमने कमाया या हमने मेहनत की उसके ऊपर, जो भी मिली है, या फिर हमने चोरी भी की, जो भी हमें मिली है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेल्थ। एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, फिर वो कंट्री की पूरी जितनी भी वेल्थ है, जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं, उनके वेल्थ को ऐड कर दो, वही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो उनका बोलना था कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की। सेकेंड उनका बोलना था कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। सिंपल है, कैपिटल मतलब भांडवल और वेल्थ एक्यूमुलेट करना मतलब जमा करके रखना। तो जो लोग पहले के जमाने में संपत्ति जमा करके रखते
रखते थे, ये कहीं ना कहीं एडम स्मिथ को फॉलो करते थे, क्योंकि वो टाइम पर ये चलन था। देखो आप है ना, आप देखोगे कि लोग जमीन में सोना गाड़ के रखते थे, ठीक है, जमीनें खरीद के रखते थे, ठीक है। वो टाइम पर इतना पॉसिबल था क्योंकि वो टाइम पर जो लोगों के पास पैसा था उन्होंने अपना अच्छा वेल्थ बनाया है। डिवीजन ऑफ लेबर, लोगों को काम देना, ठीक है। उसके बाद नेचर्स लॉ। तो ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का। सेकेंड इज अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल कौन है? अल्फ्रेड मार्शल एक सेकेंड पर्सन है जो सपोर्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ को। ये सेकेंड इकोनॉमिस्ट है जिनका डेफिनेशन लगभग थोड़ा करेक्ट है, 90% करेक्ट है। और उनके हिसाब से उनका बोलना है कि एडम स्मिथ ने वेल्थ तो बताया इकोनॉमिक्स को, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वेल्थ कैसे एक्वायर की है। तो मार्शल ने बताया कि हमको ऐसे ही वेल्थ एक्वायर करनी है जो लोगों का भला करे, ठीक है, जो भला करके, जैसे कि मैंने ये मोबाइल बनाया है, तो मोबाइल से बहुत सारी चीजें आज आसान हो गई है, तो मैंने कहीं ना कहीं सोसाइटी का क्या किया, भला किया, ठीक है, और वो बेचकर मैंने पैसे कमाए, तो इकोनॉमिस्ट है। हाँ, अगर मैं किसी को ड्रग्स बेचकर पैसे कमा रही हूँ तो ये नॉन इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि ये इल्लीगल है, हम लोगों के बॉडी के साथ, लोगों के डिप्रेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिस्ट नहीं है। इकोनॉमिस्ट मतलब सही तरीके से पैसा कमाना ताकि सोसाइटी में लोगों का भला हो। अकॉर्डिंग टू मार्शल, सही तरीके से पैसा कमाना कि ताकि लोगों का भला हो, उनके हिसाब से होता है इकोनॉमिस्ट। तो उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर मतलब कि लोगों की भलाई, ठीक है, गिवन इन द बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये कौन से बुक्स में इन्होंने दिया है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1980, ठीक है। तो बहुत ही रिसेंट वाला डेफिनेशन है। मार्शल ने काफी अच्छे से वेल्थ और वेलफेयर को कंसीडर किया है, इसीलिए मार्शल का डेफिनेशन बोला जाता है वेल्थ एज वेल एज वेलफेयर, ठीक है। और इसमें उन्होंने बोला है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक चीज मैं बोलती हूँ, आपका प्रोडक्ट 100% लोगों के लिए बना के देते, तो डेफिनेटली हम पैसा कमाते, और पैसा कमाना एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। तो अल्फ्रेड मार्शल का हमने देखा। अभी हम देखेंगे द थर्ड, माय फेवरेट डेफिनेशन, और मैं काफी सपोर्ट करती हूँ ये डेफिनेशन को, गिवन बाय रॉबिन्स, ठीक है। तो ये जो है ये रॉबिन्स है, प्रोफेसर रॉबिन्स, और इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ मनी विथ योर नीड्स। आपकी मांगों का मैनेज करना आपके पैसों के साथ, क्योंकि पैसा हमेशा कम रहेगा और मांग हमेशा ज्यादा रहेगी, तो कम पैसों का ज्यादा मांगों के साथ मैनेज करना, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। तो इन्होंने कब दिया ये डेफिनेशन? तो लिनियल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया है 1932 में, और इनका डेफिनेशन रिलेटेड टू साइंस। यस, ये प्रैक्टिकल है, सिंपल है। आज अगर मेरे पास पैसा है तो मैं खर्च कर पाऊंगी, मेरे पास पैसा है तो मैं खर्च नहीं कर पाऊंगी। सिंपल साइंस है इसके पीछे। और क्या डेफिनेशन देते हैं ये? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स and scarce means which have alternative uses। अभी एक एक पॉइंट हम डिटेल में देखेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, क्यों साइंस है मैंने अभी बताया। which studies human behavior, ये लोगों का बर्ताव देखती है, ठीक है। ये बर्ताव देखती है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, पैसे आने के बाद कितना खर्च करते हैं। बिटवीन एंड्स, एंड्स मतलब कि रिसोर्सेस कहीं ना कहीं कम रहेंगे, इसलिए एंड होगा रिसोर्स का। एंड स्कैर्स मीन्स, अभी देखो स्कैर है रिसोर्सेस, बट अनलिमिटेड हमारे क्या है नीड विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ऐसे नीड्स देखो जो अल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे मोबाइल पे मैं आज फोन पे बात भी कर सकती हूँ, ठीक है, मोबाइल पे मैं इंटरनेट सर्फ भी कर सकती हूँ, मोबाइल पे मैं आज लेक्चर भी देख सकती हूँ, मोबाइल पे मैं आज दुनिया के कोई भी कोने में क्या चल रहा है वो देख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, बहुत सारे यूजेस हो गए। तो मुझे ऐसी मांगे हमको क्रिएट करनी है कि वो खरीदने के बाद हमारे मल्टीपल यूज हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। हमने देखा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, स्टार्टिंग से हम एक बार रिवाइज करेंगे। हमने देखा
इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोमेनिया ग्रीक वर्ड से आया है और इसको सोशल साइंस बोला गया है क्योंकि ये मैनेजमेंट है रिसोर्सेज का, ठीक है। कौटिल्य ने बताया कि अर्थ मींस वेल्थ एंड शास्त्र मींस साइंस। फिर उसके बाद एडम स्मिथ हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने किससे रिलेट करके दिया हमें, इकोनॉमिक्स वेल्थ से रिलेट करके दिया है इन द ईयर 1776, ठीक है। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट वेल्थ एज वेल एज वेलफेयर, मतलब लोगों के भलाई करके हमने जो पैसा कमाया वो होता है इकोनॉमिक्स। और रॉबिन्स के हिसाब से हमारी कम से कम मनी को या हमारे कम से कम रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा नीड, जैसे कि मांगों को पूरा करना, इसका सही तरीके से मैनेज करना, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स। फिर भी आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम है गाइस तो आप मुझे बताइए, जितना भी मैंने बताया आप सबको ये लिखकर निकालना है और ये सबमिट करना है एज एन असाइनमेंट पोर्टल पे। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।